हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा होल्डर्स। मैंने पार्टनर के बारे में सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीज़ा होल्डर हो या आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके किड्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका वीज़ा 29.66 मीडियम वेजेस के साथ लगा हुआ है और 3 साल का आया हुआ है, ऐसे केसेस में आप अपने चाइल्ड का वीज़ा एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड सपोर्ट कर सकते हो। या तो आपका जो पोजीशन है वो ग्रीन लिस्ट में आता है एंड उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो एंड आपका मीडियम वेजेस है, ऐसे केसेस में भी आप डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कौन सपोर्ट नहीं कर सकता है। अभी हम देखेंगे कि कौन से केस में, कौन से सिनेरियो में आप अपने चाइल्ड का एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपका वेजिस है वो मीडियम वेजिस नहीं है, इसका मतलब आप सेक्टर एग्रीमेंट के थ्रू आपका वीज़ा लगा हुआ है जिसमें लेस देन मीडियम वेजिस अलाउ होता है, ऐसे केसेस में आपका वीज़ा भी 2 साल का आता है। ऐसे केस में आप अपना चाइल्ड का एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो वो पोजीशन ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है एंड आपका सैलरी जो है वो मीडियम वेजेस नहीं है, ऐसे केसेस में भी आप अपना चाइल्ड का जो वीज़ा है वो डिपेंडेंट वीज़े सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप अपने चाइल्ड का डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा के लिए एलिजिबल हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, आप उसको कौन सा वीज़ा अप्लाई करा सकते हो। अगर आपका चाइल्ड 5 इयर्स और अबोव है, ऐसे केसेस में आप अपना चाइल्ड का डायरेक्टली डिपेंडेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हो। उसमें आपको ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आपको डिपेंडेंट चाइल्ड का जो डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जैसे उसका पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसका मेडिकल हो गया, 17 इयर्स और यंगर में मोस्टली पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट कराना पड़ेगा, जैसे आपका वीज़ा हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया या आपका पे स्लिप हो गया। मिनिमम आपकी ईयरली इनकम $43,323 होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए। अगर आप मीडियम वेजेस में काम करते हो और आपका एटलीस्ट 30 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो नॉर्मली आपकी ये इनकम बन जाती है। ऐसे केसेस में आप उसको डिपेंडेंट चाइल्ड स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका चाइल्ड की एज 5 इयर्स और कम है, ऐसे केसेस में उसको आप डिपेंडेंट विजिटर वीज़ा सपोर्ट कर सकते हो। जो स्टूडेंट वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वही डॉक्यूमेंटेशन आपको विजिटर वीज़ा के लिए भी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन दोनों की सेम रहेगी, लेकिन उसके एज के हिसाब से आप उसको आइदर विजिटर वीज़ा और आइदर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसका जो वीज़ा लगेगा वो सेम लेंथ का आएगा जितने लेंथ का वीज़ा आपका है। अगर आपका 36 मंथ का वीज़ा है तो आपके डिपेंडेंट चाइल्ड का जो स्टूडेंट वीज़ा और आइदर विजिटर वीज़ा है वो भी 36 मंथ का, मीन्स आपका जिस जो भी एक्सपायरी डेट होगी वही सेम एक्सपायरी डेट तक उसका वीज़ा आएगा। अगर आप अपने चाइल्ड का विजिटर वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसकी विजिटर वीज़ा की फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप उसको डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसको स्टूडेंट वीज़ा की फीस भरनी पड़ेगी, जो आई थिंक $380 न्यूजीलैंड लगता है। सो अंटिल स्कूल गोइंग किड्स आप स्टूडेंट वीज़ा एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हो एंड अगर 5 ईयर से कम है तो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। होपफुली आपका सब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ज़रूरत रहेगी तो मैं कुछ और डिटेल में वीडियो इसका बनाऊंगा। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द हिट बटन। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।